हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ डियर सर जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एडजेक्टिव। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आगे सेंटेंस भी देखेंगे। इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्लियर, समझ में आ गया कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको वर्णन दे, मोर इंफॉर्मेशन दे, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है? प्रोनाउन है। ये तो एक परिभाषा है। हिंदी में देख लेते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की विशेषता को बताता है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि जिस वर्ड से आपको किसी भी नाउन की विशेषता का पता चलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। क्लियर? तो नाउन क्या होता है? जिसका नाम लिया जाए और आप उसको उस नाम से पहचान ले, तो समझिए कि वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने रखा है कुछ एग्जाम्पल नाउन का, जैसे बॉय। एंड बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। तो बॉय से हम पहचान लेते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। गर्ल से हम लड़की को पहचान लेते हैं। बुक से हम किताब को पहचान लेते हैं। क्लियर? तो जब हम कोई ऐसा वर्ड सुने और जिससे हम किसी चीज का इमेज हमारे माइंड में जो है आ जाए, तो हम समझ जाएंगे वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आपको पेन, तो पेन को आप देखते हैं, छूते हैं, ठीक है, और उसका एक जो नाम है जिससे आप उसकी पहचान को समझते हैं, उसके नाम से आप उसको पहचान पाते हैं, तो वो नाउन हो जाता है। अब इसी नाउन की खासियत को, या इसकी कमी को, या इसकी बुराई को जो वर्ड बताएगा, उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एडजेक्टिव के एग्जांपल रखे हैं बैड। बैड मतलब बुरा। बिग, बिग मतलब बड़ा। न्यू, न्यू मतलब नया। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। अब ये छोटा बोल देने से, बड़ा बोल देने से आपके मन में कोई भी इमेज नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि कोई अगर नाउन होगा तो उसी के बारे में बात होगी कि ये चीजें बड़ी है, वो चीजें छोटी है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि ओल्ड है मतलब पुराना, और हॉट मतलब गर्म, तो ये सभी चीजों से क्या पता चल रहा है कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है, और वो चीजें क्या होंगी? वो नाउन होंगी। जब तक आप मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड से पहले अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं आएगा, तो हम कैसे पता चलेगा कि क्या चीज पुराना है? ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्ड तो आएगा, और जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टॉल मतलब लंबा। अब इसी एग्जाम्पल को समझिए, क्या लंबा? तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लंबा हूँ, तो आई एम टॉल। यहाँ पे आई एक प्रोनाउन है, उसके बारे में उसकी विशेषता क्या है? कि वो लंबा है। ठीक है, या फिर किसी का नाम ले लेते हैं कि रवि इज टॉल। रवि इज अ टॉल बॉय। रवि एक लंबा लड़का है। तो रवि की खासियत क्या है? क्वालिटी क्या होगी यहाँ पर? विशेषता क्या होगी? कि वो लंबा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे सेंटेंस से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को देखेंगे। ओके, सबसे पहला एडजेक्टिव वर्ड है हमारा बिग। ठीक है, बिग, और बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? बड़ा होता है। सेंटेंस क्या हमारा? दिस इज अ बिग हाउस। यह एक बड़ा घर है। अब इस पूरे वाक्य में जो है किसकी विशेषता क्या बताई गई है? तो यहाँ पर बताया गया है कि यह एक बड़ा घर है, यानी घर की विशेषता बताई गई है, हाउस की विशेषता बताई गई है कि ये जो हाउस है ना, ये कैसा है? बड़ा है। कोई हाउस छोटा भी होता है। ठीक है, तो जब आप क्वालिटी बता रहे हैं, जब आप विशेषताएं बता रहे हैं, तो जिस वर्ड से विशेषता समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है, और वो एडजेक्टिव वर्ड किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर हाउस आपका नाउन है, जिसकी विशेषता कौन बता रहा है? बिग बता रहा है। तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या हमने आपको बता दिया है कि नाउन की पहचान क्या है? कि जब आप किसी वर्ड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, या बोल रहे हैं, तो उसका एक इमेजिनेशन आपके माइंड में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये क्या है? हाउस एक थिंग है, और थिंग का ये नाम है, मकान।
तो इससे समझ में आ गया कि ये नाउन है और नाउन की विशेषता यहाँ पर बिग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। आई हैव अ स्मॉल बैग। देखिए यहाँ पर बैग आ गया और बैग से पहले स्मॉल आ गया, तो एडजेक्टिव आपका नाउन से पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, बैग, और बैग की खासियत क्या है कि बैग छोटा है, तो स्मॉल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से हॉट यानी गरम, तो गरम भी क्या है, एक खासियत बताता है। द टी इज हॉट, यहाँ पर चाय गरम है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, चाय के बारे में। तो नाउन आपका टी हो गया और इस टी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि टी कैसा है, गरम है। तो टी तो आपने समझ में आ गया होगी चाय क्या होता है। तो टी नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है यहाँ पर कि वो हॉट है, गर्म है। क्लियर। कोल्ड, कोल्ड क्या है, ठंडा। द वाटर इज कोल्ड, अब यहाँ देखिए नाउन आ गया वाटर, और वाटर की विशेषता क्या है कि ये ठंडा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाटर क्या है यहाँ पर, ठंडा है। तो यह वाटर हो गया नाउन, और इस नाउन की जो विशेषता है वो क्या है, कोल्ड है। तो कोल्ड आपका क्या हो गया, कोल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुड। गुड यानी अच्छा। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लड़का नाउन हो गया, और नाउन कैसा है यहाँ पर, तो नाउन की विशेषता बताई जा रही कि अच्छा है। तो यहाँ पर बॉय आपका नाउन है और इसकी विशेषता क्या है, इसका जो एडजेक्टिव पार्ट है वो क्या है, गुड, यानी गुड मतलब अच्छा। क्वालिटी पे ध्यान देना है, कहीं पर आपकी जो है किसी चीज़ के बारे में खासियत भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में उसकी निगेटिविटी भी होगी। ठीक है, खासियत ना होके उसकी बुराई के सेंस हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बैड, बैड मतलब बुरा। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या है, एक बुरी आदत है। ठीक है, तो बैड क्या है, बैड एक बुरी आदत है। न्यू, आई बाउट अ न्यू फोन, तो यहाँ पे जो आदत है वो कैसी आदत बताई गई है, आदत की खासियत क्या है कि एक बुरी आदत है। स्मोकिंग क्या है, एक बुरी आदत है, बैड हैबिट है। क्लियर। न्यू, न्यू मतलब नया। आई बाउट अ न्यू फोन, हमने एक फ़ोन खरीदा है, बट वो फ़ोन पुराना है या नया है, उसकी खासियत क्या है, तो वो न्यू है। तो इसका मतलब ये न्यू आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना। दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग तो है बट इस बिल्डिंग की खासियत क्या है कि ये पुरानी है। दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग। क्लियर। तो ओल्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टॉल, टॉल मतलब लंबा। माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। अब मेरा भाई तो है, लेकिन मेरे भाई में खासियत क्या है कि मेरा भाई मुझसे लंबा है, यानी टॉल है। उसकी खासियत में आ गया कि टॉल है वो। ठीक है, तो टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको भी लगेगा कि हाँ, मेरे समझाने का तरीका सही है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब नाटा। शी इज शॉर्ट, वह नाटी है। शी मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, शी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है क्योंकि इससे ये किसी नाउन की जगह पर आया है, किसी गर्ल की जगह पर आया है। मान लीजिए कि वो लड़की का नाम रेखा रहा हो। ठीक है, तो रेखा हटाकर रेखा की जगह पर क्या यूज किया गया है, शी यूज किया गया, और उसी रेखा के बारे में शी यूज करके बताया जा रहा है कि शी इज शॉर्ट। तो ये प्रोनाउन की विशेषता हो गई, और यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो नाटी है। तो शॉर्ट वर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। फैट यानी मोटा। द कैट इज फैट, बिल्ली कैसी है, बिल्ली मोटी है। तो बिल्ली की विशेषता क्या है कि बिल्ली मोटी है। कुछ बिल्ली पतली भी होती है, अगर पतली है तो वो पतलापन हुआ, जो पतला हुआ, थीन हुआ, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ पर क्या है, इस बिल्ली की खासियत है फैट। थीन यानी पतला, ही इज थीन, वह पतला है। वह कैसा है, पतला है। ठीक है। काइंड यानी दयालु। शी इज वेरी काइंड, उसकी खासियत क्या है, तो वह दयालु है, काइंड है। ठीक है, तो काइंड वर्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। मतलब ये क्लियर आप याद रखिए कि जिस वर्ड से आपको किसी की क्वालिटी का पता चलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। रिच यानी अमीर। अब मान लीजिए कोई आदमी गरीब भी होता है, तो ये गरीबी और अमीरी ये सब क्या है, एक खासियत है। जैसे कोई अमीर है तो ही इज अ रिच मैन, मैन तो है, ही वह आदमी तो है, लेकिन वह आदमी में खासियत क्या है कि वह आदमी अमीर आदमी है, रिच मैन है। तो रिच आपका एडजेक्टिव हो गया। पुअर, पुअर क्या है, गरीब। दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं। वे लोग तो इंसान हैं बट खासियत उनमें क्या है कि वे अमीर ना होके वे गरीब है। तो पुअर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। फास्ट, हम जल्दी जल्दी अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दिस कार इज फास्ट, ये कार क्या है, फास्ट है, तेज है। तो इस कार की खासियत क्या होगी आपको कि ये कार तेज है। क्लियर हो रहा है।
चलिए स्लो यानी धीमा, द टर्टल इज स्लो, कछुआ क्या है, धीमा होता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ की खासियत क्या हो गई कि वो धीरे धीरे चलता है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो स्लो आपका एडजेक्टिव हो गया। डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, द रूम इज डार्क, ठीक है, कमरा कैसा है, अंधेरा है, कमरा अंधेरा है, मतलब ये हो गया कि रूम में रोशनी भी हो सकती थी लेकिन रोशनी नहीं है, अभी अंधेरा है। अगर रोशनी होता तो रोशनी आपका जो है लाइट, अगर यहाँ पे लिखा होता है तो लाइट आपका क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव का काम करता है। डार्क है तो डार्क आपका क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी एक खासियत है। नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला, कुछ रास्ते ब्रॉड भी होते हैं, कुछ नैरो होते हैं। अगर रास्ता तो है, मान लीजिए रोड तो है, अब रोड में खासियत हम क्या देखेंगे, कुछ रोड नैरो है तो नैरोपन उसका खासियत हो गया। अगर रोड ब्राउड है तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि इसकी खासियत है कि ये चौड़ा है, ब्राउड है, क्लियर हो गया। तो नैरो का मतलब क्या होता है, संकरा, सिकुड़ा या पतला। तो द रोड इज नैरो, सड़क संकरी है यानी पतली है, तो इस रोड की खासियत क्या होगी कि ये नैरो है, तो नैरो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि रोड तो आप जानते हैं कि ये नाउन है, क्योंकि आप इसको जैसे ही हमने रोड कहा आपके दिमाग में एक चित्र बन गया कि इसे रोड कहते हैं, तो वो नाउन हो गया। चीप यानी सस्ता, द शर्ट इज चीप, कोई शर्ट टंगा हुआ है और वो शर्ट जो है एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि ये चीप लिखा हुआ है तो मतलब इसकी क्वालिटी बता दी गई शर्ट की, ये शर्ट आपका चीप है, तो चीप वर्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से क्वाइट यानी शांत, द लाइब्रेरी इज क्वाइट, लाइब्रेरी की खासियत अभी क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर शांत है, द लाइब्रेरी इज क्वाइट, पुस्तकालय शांत है। एम्प्टी यानी खाली है, ठीक है, द बॉटल इज एम्प्टी, बॉटल क्या है, खाली है, एम्प्टी है, तो बॉटल कभी फुल भी रहता है, ठीक है, कभी एम्प्टी भी रहता है। तो अगर बॉटल तो बॉटल है, एक नाउन आपके पास रखा हुआ है, अब उस बॉटल के अंदर की खासियत हम जान रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि बॉटल इज एम्प्टी तो खालीपन उसका एडजेक्टिव हो गया। हम कह देंगे कि द बॉटल इज फुल, तो वहां पे बॉटल भरा हुआ है, तो बॉटल की खासियत क्या है कि वो भरा हुआ है, तो फुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फुल देख लीजिए, भरा हुआ, द ग्लास इज फुल, ठीक है, ग्लास तो है बट वो उसकी खासियत क्या है कि वो भरा हुआ है। हेवी यानी भारी, ठीक है, दिस बॉक्स इज हेवी, इस बॉक्स की खासियत क्या है कि ये भारी है, हेवी है, ठीक है। कुछ जो बॉक्स है, मान लीजिए कि दिस बॉक्स इज लाइट, यह बॉक्स हल्का है, तो यहाँ पे इस बॉक्स की जो एडजेक्टिव होगी वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपको लाइट, क्लियर हो गया। तो बॉक्स से समझ आ गया कि बॉक्स जो है नाउन होता है, लाइट हल्का, दिस बैग इज लाइट, इस बैग की खासियत क्या है कि ये लाइट है, तो लाइट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मोस्टली जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से जस्ट बिफोर होते हैं, ठीक है। और आप अगर हाउ से कोई भी क्वेश्चंस निकालेंगे तो वहां भी आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रोड है, यहाँ पे पहला सेंटेंस, तो हम क्वेश्चन करने की रोड कैसा है, रोड कैसा है, तो आप कहिएगा कि रोड पतला है, तो यहाँ पे आंसर क्या निकला, पतला। नैरो, नैरो आपका जो है आंसर आया है, तो इसलिए समझ जाइएगा कि यहाँ पे नैरो क्या है, एडजेक्टिव है। तो हाउ से आप क्वेश्चन करके आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, तो उसकी खासियत क्या है कि वह मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वीक कमजोर, आई फील वीक टुडे, आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ आज, तो मेरी जो खासियत यहाँ पे क्या हो गई, वीकनेस की, वीक यानी कमजोर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, ठीक है, द सोल्जर इज ब्रेव, सैनिक क्या होते हैं, बहादुर हैं या बहादुर होते हैं, सैनिक बहादुर हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रेव क्या है, एक क्वालिटी है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, क्लियर, क्योंकि ये सोल्जर की विशेषता बता रहा है। और हमने इसलिए इतने सारे एडजेक्टिव आपको दिए हैं ताकि आप अगर एक बार इन एडजेक्टिव्स को अच्छे से देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो एडजेक्टिव्स अपने आप दिमाग में आपको फिट हो जाएगा और फिर कोई भी वर्ड अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है, क्लियर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। शाय, शाय यानी शर्मिला या शर्मीले, शी इज शाय, वह शर्मीली है, उसकी खासियत क्या है कि वह शर्मीली है, वह कैसी है, वह शर्मीली है, तो शर्मीली का इंग्लिश होता है शाय, जो कि एडजेक्टिव है। लेजी, लेजी यानी सुस्त, आलसी, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि वह कैसा है तो वह सुस्त है, जैसे ही सुस्त आंसर आया मतलब लेजी, तो उसकी खासियत होगी कि लेजी है वो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। बिजी, आई एम बिजी नाउ, अभी मैं व्यस्त हूँ या मैं अभी व्यस्त हूँ, तो अभी मेरी जो खासियत है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तो बिजी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा।
एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा। माई फादर इज एंग्री, मेरे पिता नाराज हैं। तो मेरे पिता में अभी जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो गुस्से में है। ठीक है, तो मेरे पिता कैसे हैं? मेरे पिता गुस्से में हैं, मेरे पिता नाराज हैं। तो एंग्री क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। हैप्पी यानी खुश, हैप्पी क्या हो जाएगा आपका? वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। वी आर हैप्पी टुडे, हम आज खुश हैं। हमारी विशेषता आज की क्या है कि हम खुश हैं। ठीक है। सैड, सैड मतलब उदास। शी लुक्स सैड, वह उदास लग रही है। उसकी खासियत क्या दिख रही है आज की? कि वह उदास लग रही है। शी लुक्स सैड, तो सैड क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। अर्ली यानी जल्दी। ही केम अर्ली, वह जल्दी आया। तो यहाँ पे अर्ली क्या है आपका? एडजेक्टिव है। लेट, लेट भी क्या है? एडजेक्टिव है। शी अराइव्ड लेट, वह देर से पहुंची। उसके पहुंचने की जो खासियत बताई गई वो क्या, कैसे पहुंची, कब पहुंची? तो देर से पहुंची। नेक्स्ट है यंग, यंग मतलब युवा, जवान। ही इज यंग, वह युवा है। ठीक है, तो उसकी खासियत क्या है कि वह युवा है, यंग है। ठीक है ना। कोई बूढ़ा भी होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो यंग बताया गया। क्यों? क्योंकि यंग का मतलब क्या होता है? युवा। ठीक है, तो इससे पता चला कि वह यंग है, उसकी खासियत का पता चला। तो यंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। फ्रेश, ताज़ा। फ्लावर्स आर फ्रेश, फूल ताज़े हैं, फूल ताज़े हैं। तो यहाँ पर ताज़ा क्या है? आपका एडजेक्टिव है जो कि फूल के बारे में बताया गया है। ड्राई यानी सूखा। द क्लोथ्स आर ड्राई, कपड़े सूखे हैं। कपड़ों की खासियत क्या हो गई यहाँ पर? कि वे सूखे हैं। कपड़े कैसे हैं? सूखे हैं। तो सूखा हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। वेट यानी गीला। माई शूज आर वेट, मेरे जो जूते हैं वो गीले हैं। मेरे जूते कैसे हैं? गीले हैं। मेरे जूते की खासियत क्या है अभी? कि वो गीला है। तो वेट आपका क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि आपको कि ये देखना है कि उसके अंदर की खासियत क्या है। ठीक है, तो जो खासियत होगी वो एडजेक्टिव है। वाइड, वाइड यानी चौड़ा। दिस रोड इज वाइड, उस टाइम नैरो था, अभी ये रोड जो है कैसा है? चौड़ा है। इस रोड की खासियत क्या है? कि ये चौड़ा है। तो वाइड आपका एडजेक्टिव हो गया, यह सड़क चौड़ी है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव वर्ड्स और हमने आपको सेंटेंस के साथ सिखाए। वीडियो पसंद आया है और अगर आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए